नमस्कार दोस्तों, धन के कमोडिटी के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह हमारा दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम जानेंगे बार चार्ट रिप्ले के बारे में और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे धन के एक स्पेशल फीचर ऑटोमेटिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये दोनों फीचर आपके ट्रेडिंग जर्नी को और भी ज्यादा एडवांस बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। जहां धन के बार चार्ट रिप्ले के माध्यम से आप प्रीवियस मार्केट को बिल्कुल लाइव प्ले करके आप उसमें ट्रेड ले सकते हो और आपको फील होगा कि आप लाइव मार्केट में ट्रेड ले रहे हो, जिससे आप अपने एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ा सकते हो और अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हो। और साथ ही ऑटोमेटिक कैंडलस्टिक पैटर्न के माध्यम से आपको अलग अलग तरीके के कैंडल को याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक क्लिक में सारी कैंडल चार्ट पर लिखी लिखाई मिल जाएंगी कि कौन सी कैंडल अभी बनी हुई है, और साथ ही आप वहां पर सेट कर पाओगे कि अगर आप बुलिश हो तो कौन कौन सी कैंडल बुलिश फॉर्मेट में है, और अगर आप बियरिश हो तो ये भी आप देख पाओगे कि कौन कौन सी कैंडल बियरिश फॉर्मेट में बनी हुई है। इससे आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को और भी शार्प और सिक्योर कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है धन का, तो आप जरूर बना लीजिएगा। सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और देख लेते हैं धन के इन फीचर का यूज कैसे करना है। तो चलिए आज धन के बार चार्ट रिप्ले फीचर को अच्छे से समझ लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से ट्रेडिंग जर्नी में ये हमारी मदद करेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको tv.dhan.co पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको ऊपर जाना है। अब जिस भी इंस्ट्रूमेंट का आप बार चार्ट रिप्ले देखना चाहते हो उसको टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप कमोडिटी ट्रेडिंग के सेगमेंट में अभी हम बात कर रहे हैं, तो कमोडिटी सेगमेंट में आप गोल्ड का भी देख सकते हैं। यहाँ से गोल्ड टाइप करेंगे तो गोल्ड से रिलेटेड यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब अगर आपको फ्यूचर में देखना है तो यहाँ फ्यूचर कर लीजिएगा, ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा, तो ऑप्शन से रिलेटेड डेटा आ जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से सिल्वर डाल लीजिए, अब सिल्वर से रिलेटेड डेटा आ जाएगा। अगर आप क्रूड ऑयल में करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप क्रूड ऑयल डाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप क्रूड ऑयल आ गया। ठीक है, ऑप्शन पे जाएंगे, इससे रिलेटेड ऑप्शन का भी डेटा देखने को मिल गया। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप कॉपर देखना चाहते हैं तो कॉपर भी यहाँ डालेंगे तो कॉपर से रिलेटेड डेटा आ गया। तो किस में आप ट्रेड करना चाहते हैं ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके ऊपर, और उससे रिलेटेड डेटा यहाँ से आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें कॉपर में ट्रेड करना है, तो हमने कॉपर के फ्यूचर सेगमेंट में हमें ट्रेड करना है और जनवरी का फ्यूचर हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले कॉपर फ्यूचर दिख रहा है जो कि जनवरी फ्यूचर है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे ये जो आपके पास अब देखेंगे जो बार चार्ट ओपन हो गया है, ये फाइनली हमारे पास कॉपर जनवरी के फ्यूचर का है। अब इसी में हम बार चार्ट रिप्ले करके देखेंगे कि भाई कैसे हम बार चार्ट रिप्ले का यूज करके अपने ट्रेड को और ज़्यादा सक्सेसफुल या फिर अपने एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर पहले जाना है। ये आपको एक साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें यही सेम चार्ट ओपन हो जाएगा। अब कहाँ से हम बार चार्ट देखना चाहते हैं, तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके लिए यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आप रेगुलर मार्केट में ट्रेड करते हैं लेकिन देखते हैं कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, जब भी आप ट्रेड लेते हैं आपको लॉस हो जाता है। तो अब आप मान लीजिए प्रीवियस मार्केट के बिहाफ पे आपने ट्रेड बनाया और आपको लॉस हो गया। बार चार्ट रिप्ले के माध्यम से प्रीवियस मार्केट को आप प्ले कर सकते हैं। प्रीवियस मार्केट जैसा चला हुआ एकदम वैसे ही आप प्रीवियस मार्केट में जैसा मूवमेंट था सेम उसी मूवमेंट के बेसिस पे आप फिर से अपने स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अपने स्ट्रेटजी में चेंज कर सकते हैं और फिर ट्रेड ले सकते हैं। यह चीज़ आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप एक्यूरेट ट्रेड ना ले पाएं। इस तरीके से देखेंगे धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बेहतर होती जाएगी। 31 दिसंबर 1:30 बजे का चार्ट है, हम और पहले चलते हैं 31 दिसंबर को 9 बजे पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके राइट साइड वाला जो चार्ट है वो आपको नहीं दिखेगा और ये धीरे धीरे फिर से प्ले होने लगेगा। तो 31 दिसंबर 2024 को 9 बजे के बाद का टोटल चार्ट हम रिप्ले करेंगे और उसी के बिहाफ पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे अब फाइनली यहाँ तक तो आपका चार्ट दिख रहा है, लेकिन 31 दिसंबर 9 बजे के बाद का चार्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसी के बिहाफ पे हम ट्रेड लेंगे। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इंडिकेटर लगा लेना है। अब इंडिकेटर आप यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर पे और आप अपने हिसाब से इंडिकेटर लगा सकते हैं। अब कौन कौन सा इंडिकेटर आप लगाना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक हम सुपर ट्रेंड लगा लेते हैं और दूसरा लगा लेते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। ठीक है, EMA क्रॉस लगा लेते हैं। तो ये दो हमने अपना इंडिकेटर लगा लिया और इसी इंडिकेटर के बिहाफ पे हम ट्रेड लेंगे। अब यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सुपर ट्रेंड जब रेड में रहेगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि बियर हावी हैं और मार्केट गिरने की पोजीशन में है। साथ ही अगर ये ग्रीन हो जाता है तो ये मान के चलिए यहाँ से बायर हावी हो रहे हैं और मार्केट अब फिर से बढ़ने की पोजीशन में जा सकता है। सेकेंड चीज आप यहाँ पे देखेंगे EMA क्रॉस में 2 लाइन है, एक
एक आपको ग्रीन लाइन दिखेगी, सेकंड आपको येलो लाइन दिख रही है। जब भी येलो लाइन नीचे है इसका मतलब मार्केट गिरने वाला है, और जब येलो लाइन ऊपर चली जाएगी ग्रीन लाइन को क्रॉस करके, तो आप ये मान के चलिएगा कि अब मार्केट ऊपर जाने की पोजीशन में है। तो ये दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इन दोनों के बिहाफ पे हम ट्रेड लेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। अब यहाँ 1x दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे स्पीड है, स्पीड का मतलब ये है कि आप एक कैंडल जो बनता है वो आप 1 सेकंड में बनाना चाहते हैं तो 1x स्पीड रहेगा। 1 सेकंड में 3 कैंडल बनाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, और 1 सेकंड में अगर आप 10 कैंडल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम स्पीड स्लो करेंगे जिससे हमें ट्रेड लेने में आसानी हो, तो हम 2 सेकंड में 1 कैंडल पे आप जा सकते हैं, या 3 सेकंड में चाहते हैं 1 कैंडल, या फिर 10 सेकंड में चाहते हैं 1 कैंडल बने। हम चाहते हैं 3 सेकंड में 1 कैंडल बने, और यहाँ से इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे, अब अगर 3 सेकंड पे 1 कैंडल बनेगी उसके बिहाफ पे आपको ट्रेड लेना है। दूसरी जरूरी चीज आपको ये समझना है कि यहाँ पे एक सेल है, एक बाई है। यहाँ पे 1 जो है वो क्वांटिटी है। अब इसे आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, यहाँ से 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से 1, 5, 25, 100, 500, 1000 जितने पे आप ट्रेड करना चाहो आप कर सकते हो। हम सिर्फ एक क्वांटिटी पर ट्रेड करना चाहेंगे तो इसलिए हम यहाँ पे 1 रखेंगे। सेकेंड चीज, अगर आप सेल करना चाहते हो, सेल पोजीशन बनाना चाहते हो तो सेल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप बाई पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको बाई पे क्लिक करना पड़ेगा। इमीडिएट आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद जब आप एग्जिट करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट लॉस है वो सब दिखेगा। और जब आप ऑर्डर में एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर लिख के आएगा कितना आपका प्रॉफिट लॉस बन रहा है। आपने इसके बेसिक सारे फीचर्स को समझ लिया है। अब चलिए इस बार चार्ट को प्ले करते हैं और हम अपना ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ से मार्केट रिप्ले है तो इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसे प्ले करके हम ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं। जब हमें सिग्नल मिलेगा, यहाँ से हमने प्ले कर दिया, और जब भी हमें सिग्नल मिलेगा हम ट्रेड ले लेंगे। तो आप देखेंगे हमें सिग्नल मिल गया, हम ट्रेड ले लिए हैं। अब देखते हैं हमें कितना प्रॉफिट लॉस होता है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा मार्केट चेंज हुआ था, लेकिन अभी भी हम ट्रेड में बने हुए। हमें लग रहा है अभी मार्केट और ज़्यादा गिरेगा, इसलिए हम ट्रेड में बने हुए हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी फिर से मार्केट बियरिश पोजीशन में आ गया है और फिर से एक बुलिश कैंडल बन रहा है, लेकिन अभी तक हम वेट कर रहे हैं। देखते हैं मार्केट में क्या कुछ हो सकता है। तो अब हम ट्रेड क्लोज करते हैं। तो अब आप देखेंगे हमने जो ट्रेड लिया था उसमें हमें टोटल, यहाँ पे हम क्लोज करते। अब देखिए हमने वेट किया था, कई बार ग्रीन कैंडल बनी, हमें लॉस दिखा, लेकिन हमारा व्यू पूरी तरह से बेयरिश था और हमें लग रहा था कि मार्केट और नीचे जाएगा। तो हमने जो ट्रेड लिया था उसमें हमें 4375 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सक्सेस रेट है वो 100% के करीब है। ओपन परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे जाके आप अपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट को डिटेल में देख सकते हैं कि आपका टोटल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, आपने जो आपका प्रॉफिट फैक्टर वो कितना है, सक्सेस रेट कितना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, और आपने क्या किया था, शॉर्ट ट्रेड लिया था और 100% आपका रिजल्ट रहा। तो इस तरीके से आप बार चार्ट रिप्ले करके अपने ट्रेड को फिर से चेक कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपका ट्रेड सफल ही हो, लेकिन ऐसे बार चार्ट रिप्ले में आप बार बार ट्राई करके अपने एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ है तो जरूरी है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप बार बार ये ट्राई करते हो प्रीवियस मार्केट में ट्रेड लेने का, तो जो आपका इंडिकेटर जो आपने इंडिकेटर लगाया है, अपने इंडिकेटर के सक्सेस रेट को भी समझ पाओगे, और साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो ये इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि इंडिकेटर 100% आपको सक्सेस रिजल्ट दें, क्योंकि कई बार इंडिकेटर आपको लेट रिस्पॉन्स करते हैं, और जब तक इंडिकेटर रिस्पॉन्स करते हैं उसी के बाद ही मार्केट का मूड चेंज हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें भी होती है, बट बार चार्ट रिप्ले के माध्यम से आप उसे अच्छे से जज कर सकते हो। तो हमने अच्छे से समझ लिया बार चार्ट रिप्ले क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, इससे आपका फायदा क्या होता है। अब आगे हम समझेंगे धन के एक बहुत ही स्पेशल फीचर ऑटो डिटेक्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। अब सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको बताता हूं, जिससे आपको एक थीम समझ में आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको बहुत सारे कैंडल के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और इन कैंडल के बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि मार्केट में बुलिश मूड है या फिर बियरिश मूड है। लेकिन इसमें बहुत सारे कैंडल्स होते हैं, तो सबको याद करना और एग्जैक्ट चार्ट पे समझ जाना कि भी कौन सा कैंडल बना है, अगर ये कैंडल बना है तो मार्केट बियरिश है या बुलिश है, ये सब कुछ इंडिकेट करना बहुत ज्यादा आसान तो नहीं होता है। बट आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो धन के इस फीचर को समझने के लिए हम इसी चार्ट का यूज करेंगे, जो अभी हमारा कॉपर जनवरी का फ्यूचर है, इसी पर हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल सा आपको आना है इंडिकेटर पे। जब आप इंडिकेटर पे आओगे, यहाँ पे इंडिकेटर है, इस पे क्लिक करना है और यहां से लिखना है धन,
और आप देखेंगे सबसे ऊपर धन कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे बहुत सारी चीजें लिखी हुई आ गई हैं, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो इतनी सारी चीजें, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैंडल बन रहे हैं, जो कि समझना इतना आसान नहीं है। बहुत ज्यादा कैंडल हो जा रहा है, तो सबको फिल्टर आउट करना आपको पड़ेगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। फिर भी इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके देखते हैं, हो सकता है चीजें समझ आ जाएं। या फिर यहाँ 5 मिनट का कैंडल है, इसको हम 15 मिनट पे कर देते हैं। तो आप देखेंगे हमने 15 मिनट पे कर दिया, तो चीज़ें थोड़ा सा सही हो रही हैं, बट बहुत ज़्यादा सही नहीं हो रही हैं। तो चलिए इसको सही करने के लिए हम यहाँ पर फिर से आते हैं और यहाँ धन कैंडलस्टिक पैटर्न लिखा हुआ है, इसके सेटिंग पे क्लिक करते हैं। आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है डिटेक्ट ट्रेंड बेस्ड ऑन SMA 50। अब SMA 50 के बिहाफ पे आपको ट्रेंड दिया हुआ है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो SMA 50 SMA 200 के बिहाफ पे भी ट्रेंड को चेंज कर सकते हो, बट जो पहले था हमने उसी को ले लिया है, तो यहाँ चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड पैटर्न टाइप है, यहाँ बोथ है। बोथ का मतलब ये है कि ये जो आपको अलग अलग कैंडल दिखा रहा है, अगर आप बेयरिश मोड में हो तब भी दिखा रहा है, अगर आप बुलिश मोड में हो तब भी दिखा रहा है, बट इसीलिए इतना ज्यादा कैंडल बन रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हो तो हो सकता है कि आपका एक पर्टिकुलर व्यू हो, जैसे मान लीजिए आप बुलिश हो, तो आप यहां से बुलिश पे क्लिक कर लीजिएगा और यहां से ओके पे क्लिक करिएगा। अब आपको जितने भी कैंडल टाइप दिखेंगे सारे के सारे बुलिश मोड के दिखेंगे। तो अब देखेंगे आपने कैंडल्स को फिल्टर आउट कर लिया, अपने कैंडल को फिल्टर आउट कर लिया, कम कैंडल हो गया। अब कम कैंडल हो गया तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि अभी मार्केट कहां पे है, कौन सा कैंडल बन रहा है और कहां जाएगा। अब यहां जितने भी कैंडल बन रहे हैं ये सारे के सारे बुलिश कैंडल हैं और आपको बता रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, बुल रन में जाने वाला है। जैसे यहाँ लॉन्ग लोअर शैडो, ये लॉन्ग लोअर शैडो जो बना हुआ है ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद मार्केट यहाँ तक गया है और फिर से नीचे हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है, तो यहाँ से देखेंगे ये इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद एक आपका बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो ये इन्वर्टेड हैमर भी बता रहा है कि मार्केट में बुल रन आ सकता है। इसके साथ कुछ और कैंडल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बना हुआ है स्पिनिंग टॉप वाइट। स्पिनिंग टॉप वाइट कैंडल बनने के साथ ही ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो ये बुलिश कैंडल है। अब यहां देखेंगे मार्केट यहां तक गिरा है लेकिन फिर से यहां तक ऊपर गया है, ठीक है। इसके बाद आप और कैंडल यहां पे देखेंगे माराबोजू वाइट बना है और इसके बाद यहां से आप मार्केट देखेंगे यहां तक गया है, ठीक है। तो ये आपका बुलिश कैंडल है। ऐसे ही अगर आप चेंज करना चाहें, अगर आपका व्यू बियरिश है तो सेटिंग में जाइएगा, यहाँ बुलिश से आप बियरिश कर लीजिएगा और बियरिश करने के बाद फिर से ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो भी कैंडल बने हुए होंगे वो सब बताएंगे कि मार्केट बियरिश होने वाला है। तो यहाँ लॉन्ग अपर शैडो बना हुआ है यहाँ पे, और लॉन्ग अपर शैडो बता रहा है कि मार्केट यहाँ से बियरिश हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडल का यूज कर सकेंगे। यहाँ पे देखेंगे फॉलो विंडो बना हुआ है और फॉलो विंडो के बाद मार्केट इतना शार्प यहाँ पे डिक्लाइन दिखाया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप फॉलोइंग विंडो पर एंट्री लिए होते, सोचिए आपको कितना प्रॉफिट हुआ होता, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट हुआ होता, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। इस तरीके से ये आपके स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है, आपको सही स्ट्रेटजी बनाने में भी मदद करता है और आप इससे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। साथ ही साथ जो आपको बहुत सारा वर्डन होता है, कितने सारे कैंडल होते हैं, किनको याद करें, अभी कौन सा कैंडल बना है, इसमें मार्केट का मूवमेंट क्या होगा, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप धन के इस फीचर का यूज करके आपको इजिली समझ आ जाएगा कि अभी कौन सा कैंडल बना हुआ है, मार्केट कहाँ जा सकता है, सिर्फ आपको ट्रेड लेना है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो हमने बताया आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।